जय हिंद दोस्तों। आज है नंबर सिस्टम का दूसरा क्लास। कल हम शेषफल के नियम के बारे में आपको हम बताए थे, तो जो चीज़ हम कल बताए थे उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। और जो लोग ये वीडियो हमारा नहीं देखे हैं, ये जो पहला वीडियो हम डाले थे शेषफल का नियम का, वो जब देखिएगा तब ये दूसरा वीडियो आपको समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम उसी से जो हम टाइप बताए थे वहाँ पे कि हम शेषफल को कैसे निकालते हैं। ठीक है, ऋणात्मक शेषफल हमारा क्या होता है, ऋणात्मक शेषफल का हमारा काम क्या होता है, भाजक क्या होता है, भाजक का काम क्या होता है, वो सारे चीज़ हम फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिए हैं। यहाँ हम अब वो फर्स्ट वीडियो के सहारे हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। उसके पहले दो तीन और जो नियम है, शेषफल का नियम है, वो हम आपको बताना चाहेंगे। ठीक है, तो आज का जो क्लास है उसका जो फर्स्ट टाइप है, क्लास 2 का जो टाइप 1 है, उसमें क्या है देखिए, यदि ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन विभाजित हो, क्या हो, विभाजित हो ए प्लस बी से, तब एन का मान हमेशा विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या होता है। रूल क्या है देखिए, यदि ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन विभाजित हो ए प्लस बी से, तब एन का मान हमेशा विषम संख्या होता है। अब आपको ये समझ आएगा, जैसे मैं आपको समझाता हूँ ये रूल कहता क्या है। मान लीजिए एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ एक संख्या है 20 जिसका पावर है 13, प्लस यहाँ एक संख्या है 17 जिसका पावर है 13। रूल में कहता है ए के पावर एन, यानी जो एन का मान है वो विषम संख्या होगा, लेकिन दोनों जगह अलग अलग नहीं होगा एन का मान। यानी कि यहाँ अगर 13 है, यहाँ 14 है, तो ये रूल फ्लो नहीं करेगा। दोनों जगह एन का जो मान है वो समान होना चाहिए। ठीक है, तो ए और बी का मान अलग अलग होना चाहिए। यहाँ ए का मान कितना है 20 है, यहाँ बी का मान कितना है 17। यानी ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन डिवाइड होगा किससे, ए प्लस बी से। तब जब एन का मान विषम संख्या है, 13 क्या है, 13 एक विषम संख्या है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 20 प्लस 17। किससे डिवाइड होगा, ए प्लस 20, यानी 20 प्लस 17 से डिवाइड होगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 37। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखिए। क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक तो आपको अगर सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में देगा तो ऐसे भी दे सकता है 20 के पावर 13 प्लस 17 का 13 का मान क्या होगा। क्वेश्चन में आपको ऐसे भी दे सकता है कि 20 के पावर 13 प्लस 17 के पावर 13 का मान क्या होगा। ऑप्शन में होगा 37 होगा, 36 होगा, 35 होगा, 40 होगा। तो आप क्या मारिएगा, 37 मारिएगा। क्यों मारिएगा 37, क्योंकि अब हम आपको बताए हैं कि ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन विभाजित होगा ए प्लस बी से, जब एन का जो मान है वो क्या होगा, विषम संख्या होगा। अब हम आगे देखते हैं, अगर इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। सेम हम इसी को रहने देते हैं। हम बोले कि 20 के पावर 17, 20 के पावर 13 प्लस 17 के पावर 13 को 4 से विभाजित करने पर, क्या करने पे, विभाजित करने पर जो आपका शेषफल होगा क्या होगा। अब आप बोलिएगा सर ये तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि ये जो है वो 20 प्लस 17 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि इसका जो मान है वो कितना आ जाएगा 20 प्लस 17। हमें विभाजित किससे करना है, 4 से विभाजित करना है, तो कितना हो जाएगा 37/4 हो जाएगा। यानी कितना इसका रिमाइंडर हो जाएगा, एक होना चौका 36, एक बचेगा हमारा जो रिमाइंडर हो जाएगा, यानी जो हमारा शेषफल हो जाएगा उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम इस रूल को चेंज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि टाइप 2 के आज का, यदि ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन, वहां क्या पढ़ाए थे हम, प्लस पढ़ाए थे, आप क्या बता रहे हैं माइनस। यदि ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन विभाजित हो किससे, ए माइनस बी से, तब एन का मान हमेशा विषम संख्या होगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, आपको एग्जाम्पल देकर हम समझाते हैं, एक एक चीज आपको हम समझाएंगे। आपका जो डाउट है वो नहीं रहने देंगे, हम आपको एक एक चीज समझाएंगे और बहुत धीरे मतलब आपके पूरे दिमाग में भर देंगे, आपको डाउट रहेगा ही नहीं। चलिए
यदि ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन विभाजित हो ए माइनस बी से, तब एन का मान हमेशा विषम संख्या होता है। जैसे देखिए जब एन का मान विषम संख्या होगा तो ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन की कंडीशन में किससे विभाजित होगा, ए माइनस बी से विभाजित होगा। देखिए मान लीजिए यहाँ 15 है और पावर 13 है, माइनस यहाँ 14 है और पावर कितना है 13 है, तब इसका मान क्या होगा, एक क्वेश्चन दे दे एग्जाम में कि 15 के पावर 13 माइनस 14 के पावर 13 का मान क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे 1 आएगा, देखिए ये किससे विभाजित होगा, 15 माइनस 14 से, किससे विभाजित होगा, 15 माइनस 14 से विभाजित होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दे, थोड़ा सा क्या कर दे, घुमा दे, ठीक है, बोले कि 15 के पावर 13 और माइनस 14 के पावर 13 को 5 से विभाजित करने पे, क्या करने पर, विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, अब देखिए इसका जो मान है कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और किससे विभाजित करना है, 5 से विभाजित करना है, तो हमारा शेषफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम जो 1 है ये कहाँ से लिख रहे हैं, हम आपको पहले वीडियो में प्लस का नियम बता दिए थे, गुना का नियम बता दिए थे, घटाव का नियम बता दिए थे। हर जगह रिमाइंडर कैसे निकलता है, जब अंश बड़ा हो हर छोटा हो तब रिमाइंडर कैसे निकलता है, जब हर हमारा बड़ा हो अंश छोटा हो तब रिमाइंडर कैसे निकलता है। हम आपको एक एक चीज बता दिए थे, जैसे कि हम आपको बताए थे पहले की वीडियो में, अगर 5 के पावर 5/15 और 15/5 का रिमाइंडर कैसे निकलता है, तो यहाँ हम आपको बताए थे, यहाँ हमारा रिमाइंडर 5 हो जाएगा और यहाँ हमारा रिमाइंडर 3 हो जाएगा। ये 5 कैसे होगा, ये 3 कैसे होगा, हम आपको पहले वीडियो में पूरा क्लियर कर दिए। आप जाइए वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो इसका हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप 3। क्या पढ़ेंगे, टाइप 3। आप तो विषम का कंडीशन देख लीजिए, अब हम देखते हैं थोड़ा सम का कंडीशन। ठीक है, टाइप 3 पढ़ते हैं। टाइप 3 में क्या बोलता है, यदि ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन, क्या पढ़ेंगे हम, टाइप 3 पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं, टाइप 3 पढ़ेंगे। टाइप 3 में क्या पढ़ेंगे, यदि ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन विभाजित हो किससे, ए माइनस बी से, तब एन का मान हम देखते हैं। ये रूल थोड़ा अलग है, इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। इसको क्या लिखना पड़ेगा, थोड़ा इसको हम अलग तरीके से लिखते हैं। यदि एन का मान सम संख्या हो तब ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन विभाजित होता है किससे, ए प्लस बी ए माइनस बी से। पहला रूल क्या पढ़े थे, यदि ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन विभाजित हो ए प्लस बी से, तब एन का मान हमेशा क्या होगा, विषम संख्या होगा। यदि ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन विभाजित हो ए माइनस बी से, तो एन का मान क्या होगा, विषम संख्या होगा। यदि ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन विभाजित हो ए प्लस बी और ए माइनस बी से, तो एन का मान क्या होगा, सम संख्या होगा। जैसे देखिए आपको हम तीनों को एक एक करके समझा देते हैं। पहले की इसका एग्जाम्पल हम देते हैं। मान लीजिए यहाँ 15 है, 15 के पावर 12 माइनस 13 के पावर 12, यहाँ ये क्या है, सम संख्या, तो किससे विभाजित होगा, 15 माइनस 13 से भी विभाजित होगा और 15 प्लस 13 से भी विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा, 15 माइनस 13 और 15 प्लस 13 से भी विभाजित होगा। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूँ, ये क्वेश्चन है, यदि 15 के पावर 12 माइनस 13 के पावर 12 को इससे 5 से विभाजित किया जाता है, तो हमारा शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसका जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और एक मान इसका कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 1 3। तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, इसमें हम जो 5 से भाग देंगे, इसमें 5 से भाग देंगे, तो हमारा रिमाइंडर आएगा, हमारा जो पहला रिमाइंडर आएगा, वो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 2 आ जाएगा। ठीक है, हमारा जो दूसरा रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हमारा जो दूसरा रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, कितना बार में जाएगा, 5 7 35, रिमाइंडर 3। ठीक है,
तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस कंडीशन से हमें अलग अलग रिमाइंडर मिल रहा है, इस कंडीशन से हमें अलग अलग सेक्शन मिल रहा है। जब क्वेश्चन आएगा तो हम ऑप्शन के अनुसार टिक करेंगे, ठीक है। आपको ये दोनों रिमाइंडर ऑप्शन में नहीं देगा, कोई एक ही रिमाइंडर आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो आप उसी हिसाब से ऑप्शन में मार दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम आपको टाइप 3 तक पढ़ा दिए। कल हम आपको अप्रोक्स टाइप 6 या टाइप 7 तक पढ़ाए थे। आज के वीडियो में हम आपको टाइप 3 तक पढ़ा दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपको हम सेसफल के अप्रोक्स सारे नियम पढ़ा चुके हैं। सेसफल के आपको जितने भी अप्रोक्स नियम होते हैं जो एग्जाम में आते हैं वो हम लोग बता दिए हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस करने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे पास तो वो बोर्ड है नहीं, यहाँ से मारो और यहाँ आ जाए। तो हम क्वेश्चंस जो है वो कॉपी में लिख कर रखे हैं, हम एक एक करके कॉपी से अपने क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। चलिए, आपको पहला क्वेश्चन है ये RRB, ये आपको जितना हम क्वेश्चन कराएंगे सारे आपके ग्रुप डी NTPC के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए 1 से 71 गुने 172 गुने 173 को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, बताइए। आप, ये बहुत इजी है, आप कीजिए। कल हम बताए थे, कल हम आपको गुना वाला नियम बताए थे, उसके अनुसार क्या कीजिएगा, 1 से 71 गुने 172 गुने 173/17। हम आपको कल बताए थे कि हमारा जब भाजक एक हो, नीचे वाला अगर भाजक जो है तो हमें एक करना है, ठीक है। हमारा यहाँ भाजक क्या है, 17 है। और आपको बताया था कि इसको पूरे गुने करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा पहला वीडियो देखे होंगे उनको बहुत अच्छे से चीज समझ में आ रही होगी कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसको बोला नहीं मारेंगे, यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा रिमाइंडर हो जाएगा कैसे, क्योंकि 170 में चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 170 बार में जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 2, 170 बार में जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 3। हम गुना करेंगे रिमाइंडर को, 3 गुना 6, यानी हमारा रिमाइंडर हो गया 6। अगर एक चीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, अगर ये जो रिमाइंडर है, ये जो हमारा शेषफल है, अगर इसके बराबर में आ जाए, अगर यहाँ सपोज मान लीजिए 17 आ गया, ठीक है, और हम 17 से भाग दे रहे हैं, तब हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये 18 आ गया यहाँ, तो हम क्या करेंगे, फिर दोबारा भाग ले जाएंगे। यानी कि भाजक से शेषफल अगर बराबर आया तब भी हम भाग करेंगे। बराबर के कंडीशंस में अगर भाजक और शेषफल दोनों बराबर हो, मतलब हमारा शेषफल 0 होगा, ठीक है, जो हम आपको यहाँ पे बता दिए। दूसरी बात कि हमारा जो भाजक होगा उससे हमारा शेषफल हमेशा कम रहेगा, अगर ज्यादा रहेगा तो हम दोबारा भाग ले जाएंगे, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है अगर NTPC के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आप नोट कीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 करा रहे हैं, ठीक है। ये कौन था, क्वेश्चन नंबर 1 था। चलिए उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। देखते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर 2। बहुत प्यारा क्वेश्चन कराएंगे आपको, बिल्कुल आपको सिलेबस से बाहर नहीं ले जाएंगे, ठीक है। और एग्जाम में क्या होता है कि 2-4 ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो 2-4% ही बच्चे बना पाते हैं, तो उसके पीछे हमें नहीं भागना है, हमें जॉब लेना है ना। तो जरूरी नहीं है कि आप मैथ 5 घंटा पढ़िए, ठीक है, और सारे सब्जेक्ट छोड़ दीजिए। जब आपको तभी मिलेगा जब हमारी जो सब्जेक्ट है, जो एग्जाम में हमको पूछेगा, उसमें क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर मैथ 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप फिजिक्स भी पढ़िए, साइंस, सोशल साइंस भी पढ़िए। अगर आपका एग्जाम इंग्लिश है तो इंग्लिश भी पढ़िए। बस मैथ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपका मैथ अगर तेज होगा तब तो रिजल्ट नहीं होगा, उसके लिए सब बराबर होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 19 के पावर 300 को किससे डिवाइड करना है, 20 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। चलिए आप इसको सब कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया क्वेश्चन है। 19 के पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो जो हमारा पहले वीडियो देखे होंगे उनको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और वो कर भी लिए होंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, मैं आपको बताता हूँ। 19 के पावर 300 बट्टा 20,
इस पावर को भी मत सोचिए, ठीक है। यहाँ 19 है, यहाँ 20 है। अगर 19 को 20 में सॉरी अगर 19 को हम 20 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर -1 हो जाएगा, और -1 के पावर 300 मतलब 1 हो जाएगा। अब ये 1 कैसे हुआ ये भी हम आपको बताएंगे। एक एक चीज, छोटा छोटा चीज मैं आपको बताऊंगा, ऐसे मैं आगे नहीं बढ़ जाऊंगा। ये कैसे हुआ, -1 क्यों नहीं हुआ? आपको मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर पावर में क्या हो, सम हो, तो हमारा जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर पावर में क्या हो, विषम हो, तो हमारा जो रिमाइंडर होता है यानी जो शेषफल होता है वो क्या होता है? निगेटिव यानी ऋणात्मक होता है। यहाँ क्या है? 3 है, 300 है। ये क्या है? यह एक सम संख्या है। तो सम संख्या क्यों है? क्योंकि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है वो सम संख्या कहलाती है, ठीक है। और जो नहीं होती है वो विषम संख्या कहलाती है। तो ये 2 से विभाजित होता है तो ये सम है। जब सम है तो हम बताए थे कि सम होगा तो हमारा जो रिमाइंडर होगा, जो हमारा शेषफल होगा वो पॉजिटिव होगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे बढ़े हम, यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यहीं पे देता हूँ, इसको भी आप क्लियर करते चलिए। 19 के पावर 401 बटा 20 तो रिमाइंडर इक्वल टू व्हाट? रिमाइंडर क्या होता है बताइए, आप जल्दी से बताइए क्वेश्चन को, जल्दी से बताइए। तो बोलेंगे सर हम तो कर लिए। आप कर लिए होंगे लेकिन गलती कहाँ किए होंगे वो देखिए। आप यहाँ पे बोलेंगे सर यहाँ पे होगा -1 के पावर 401, कितना होगा? -1 के पावर 401। तो -1 के पावर जब 4 हो जाएगा तो हमारा रिमाइंडर आएगा -1। अब हम आपको कल ही बताए थे, जब हम क्लास स्टार्ट किए थे तो आपको बताए थे कि रिमाइंडर को माइनस तक सीमित नहीं रखना है। हमें उसमें क्या जोड़ना है? हमें उस पर भाजक को ऐड तब तक करना है जब तक रिमाइंडर प्लस ना आ जाए और हमारा भाजक से कम ना आ जाए, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे? 20 को ऐड करेंगे। 20 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? रिमाइंडर हमारा 19 हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये भी जो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन है। पहले हम आपको छोटा छोटा क्वेश्चन कराते हैं, फिर हम लेवल को हाई करते जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेवल को हाई करते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिए। 17 के पावर 200 को 18 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है। 17 के पावर 200 को 18 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कीजिए आप। तो आप कर लिए होंगे क्योंकि हम इसके पहले भी इसी का जो क्वेश्चन कराया था। 17 के पावर कितना है? 200 है बटा 18। जब इसको हम भाग देंगे तो क्या होगा? हमारा आएगा -1। -1 के पावर 200 यानी +1, ठीक है। रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, नोट करते चलिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 49 के पावर 15 -1 किस संख्या से पूर्णतः क्या है? विभाजित है। ऑप्शन में क्या है? पहला ऑप्शन है आपका 6, पहला ऑप्शन क्या है? 50, दूसरा क्या है? 60, सी में क्या है? 7, डी में क्या है? 8। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिए और थोड़ा दिमाग लगाइए, बनाइए इसको, ठीक है। इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। अभी मैं आपको जस्ट क्लास जब स्टार्ट किया तो मैं आपको ये रिवीजन करा चुका हूँ, ठीक है। तो आप सोच भी लिए होंगे। तो चलिए हम देखते हैं, चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। चलिए क्या है क्वेश्चन देखिए, बड़ी प्यार से हम आपको ले चलेंगे।
बिल्कुल लोड नहीं पड़ेगा और पूरे दिमाग में बैठ जाएगा। 49 के पावर 15 माइनस 1 है, ठीक है। क्या है? 49 के पावर 15 माइनस 1। क्या हम इसको 49 के पावर 15 माइनस 1 के पावर 15 लिख सकते हैं? बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको हम रूल बताए थे कि यदि ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन हो तो ये ए माइनस बी से विभाजित होगा, तब जब एन का जो मान है वो विषम संख्या होगा। एन का मान यहाँ पर क्या विषम संख्या है? बोलेंगे हाँ सर है। तो ये कितना किससे विभाजित होगा? तो बोलेंगे सर 49 माइनस 1 से विभाजित होगा, इसका मान कितना हो जाएगा 48, और ये किस संख्या से कौन सा विभाजित है? तो बोलेंगे सर 8। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि 6 के पावर 3 प्लस 1 को 7 से विभाजित करने पर रिमाइंडर आर यानी शेषफल क्या होगा? ऑप्शन में है, रुक जा भाई कटो मत लगनो रे यार। चलिए दिखाई दे रहा है, करते हैं। ऑप्शन में है 0, 1, 2, 3। आप इसको कीजिए। चलिए इसका हम सलूशन करते हैं। 6 के पावर 3 प्लस 1 को 7 से विभाजित कीजिएगा। तो यहाँ क्या है? 6 के पावर 3 प्लस 1 है, या हम इसको 6 के पावर 3 प्लस 1 के पावर 3 लिख सकते हैं। बोलेंगे यहाँ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या है? यहाँ विषम संख्या है, इसका मान कितना हो जाएगा? 6 प्लस 1 हो जाएगा, और 6 प्लस 1 यानी 7, और 7 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा रिमाइंडर? 0 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नोट कीजिए। चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। हम थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? लेवल को हम बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन है, लाइट कट गया तो दिखेगा नहीं, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।